बहुत पहले से इन कदमों की आहट पहचानते हैं, बहुत पहले से तेरी कदमों की आहट पहचानते हैं। ए जिंदगी, तुझे हम बहुत नज़दीक से जानते हैं। गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर अ ट्रैवलर। नाम तो आपको याद ही होगा। तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों से मैंने सेविंग नहीं की है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब दिखूं तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल कुर्ती, मेरा होम टाउन है खटीमा। और लॉकडाउन पिछले 1 महीने से चल रहा है और कब तक चलेगा ये भी पता नहीं है। तो काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रही थी। तो बेसिकली मेरा रूरल एरिया पड़ता है और एक टाउन है खटीमा छोटा सा, तो इधर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ विलेज एरिया में आके मैं शूट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं शारदा रिवर के साइड पर आया और यहाँ पर से एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग आपके लिए लेकर आया हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा, मैंने वैक्सीनेशन किया था, तो वैक्सीन लगाई थी, तो वैक्सीन के बाद क्या फीडबैक आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसा मुझे महसूस हुआ, बुखार आया नहीं आया। और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि भैया इंडिया नेपाल बॉर्डर की क्या सिचुएशन है, लोगों की आवाजाही हो रही नहीं हो रही, ट्रेड हो रहा नहीं हो रहा, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी कुछ आने वाला है। एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग आपका वेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा नेचुरल साउंड, जो नेचर का बिल्कुल प्योर साउंड होता है, जिसमें बर्ड्स की आवाज़ें होंगी। और बिना एडिटिंग के मैं ये आपके सामने सिनेमैटिक शॉट लेके आ रहा हूँ। तो एंजॉय लीजिए इस प्राकृतिक खूबसूरती का और इस नेचुरल साउंड का। सो गाइज, आप इस रेड कलर के फ्लावर के ऊपर एक ये कीट और एक कीड़े को बैठा हुआ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये तिलचट्टा है। अगर मैं सही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस कीड़े का नाम क्या है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग जा रहे हैं इस सुरंग के अंदर से। और मैं इसकी खासियत बताता हूँ इस सुरंग की, कि इसके ऊपर से बहुत बड़ी नदी और सड़क भी है। और इसका कंप्लीट ब्लॉग मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और ये है इसके ऊपर सड़क, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मेरी स्कूटी।
सो गाइज बने रहिए और चलते हैं अभी धनुषपुर, और ब्यूटीफुल सा धनुषपुर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद चलेंगे नेपाल बॉर्डर पे और जानेंगे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या हालचाल चल रहा है। तो गाइज मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह है धनुषपुर और बहुत खूबसूरत है। और एक डिटेल में ब्लॉग मैंने इसका बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो मैंने वैक्सीन लगा ली है, पहली डोज मुझे लग चुकी है। और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम खास नहीं आई थी, हल्का सा बुखार आया था। दो पैरासीटामोल की गोलियां दी जाती हैं आपको, आप उस पैरासीटामोल की गोली वैक्सीन लगते ही तुरंत खा लीजिए और कुछ खाना खा के वैक्सीन लगाने चाहिए। और फ़िलहाल यही है मेरी तरफ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का बुखार आता है, वो कुछ 2-3 आवर्स का होता है या एक रात का होता है, और बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। वैक्सीनेशन के बाद बहुत अच्छा फील होता है। चलते हैं अभी नेपाल सीमा की तरफ, नेपाल बॉर्डर की तरफ। और सामने देख रहे हैं आप, ये है गढ़ीकोट का ब्रिज। ये ब्रिज भी काफ़ी खूबसूरत है, तो देख। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम नेपाल बॉर्डर, और देख रहे हैं आप, यही वो ब्रिज है जो इंडिया को जोड़ता है नेपाल से। और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस ब्रिज के ऊपर बना हुआ है रेलवे की ट्रैक, जो पटरी होती है। और ब्रिटिश काल में रेलवे के द्वारा इंडिया से नेपाल कोयला और अन्य सामान जाता था। जो फिलहाल रेलवे से जो ट्रेड होता था वो बंद हो चुका है, बट व्हीकल ट्रेड और लोगों का आना जाना कंटिन्यू लगातार। और ये जो बनबसा का ब्रिज है, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा नेपाल को ट्रेड करने वाले ब्रिज में से एक है। तो देखते हैं, नेपाल बॉर्डर पर जाके आपको सिचुएशन बताता हूँ कि क्या कंडीशन है इस कोरोना पैंडेमिक के दौर में इंडिया और नेपाल के लोगों की आवाजाही की। तो दोस्तों, बनबसा ब्रिज के बाद हम जा रहे हैं गड्ढा चौकी की तरफ। ये देख रहे हैं इंडिया, और सामने रेड कलर का फ्लैग हुआ है नेपाल। तो फिलहाल नेपाल पुलिस ने मुझे बताया कि कोरोना की वजह से फिलहाल इंडियंस का नेपाल में जाना बिल्कुल भी, जो थोड़े बहुत लोग जा रहे थे उन्हें भी बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। और जैसे ही कोरोना केसेस कम होने लग जाएंगे तो दोबारा से ओपन हो जाएगा बॉर्डर। तो चलते हैं बनबसा की तरफ वापस, और नेपाल बॉर्डर पर से मैं वापस जा रहा हूँ बनबसा की तरफ, और वहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल व्यू का आनंद लीजिए।
गाइज करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और रही बात इंडिया नेपाल के लिए, तो नेपाल के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर जो गड्ढा चौकी है वहाँ तक मैं रिक्वेस्ट करके गया था, और वहाँ पर मैंने नेपाल के जो आर्मड फोर्स के जो पुलिस के जवान थे उनसे मैंने बात की, तो वो बोले कि फ़िलहाल इंडिया और नेपाल के लिए बीच में 2 या ढाई महीने तक थोड़ा बहुत लोगों की आवाजाही ओपन हुई थी, बट अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप ना टनकपुर से जा सकते हैं, ना ही बनबसा वाले ब्रिज से जा सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो अभी आप नेपाल जाने का आपका अगर प्लान है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं नेपाल जाने का प्रोग्राम। बहुत ही टाइम लगा के ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाइए और कमेंट्स कीजिए। और आप पहली बार मेरे वीडियोज पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल। इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव और कुछ बेहतरीन ब्लॉग मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। तो अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखर ट्रैवलर।